मुर्दा जानवरों का गोश्त आवाम को फरोख्त करने वाले 3 मुर्दा ज़मीर मुलजिमान गिरफ्तार। शेराकोट पुलिस की कार्रवाई। मुर्दा भैंस का गोश्त लोडर रिक्शे में तलत पार्क से सब्जाजार फरोख्त के लिए अपने अड्डे पर ले जा रहे थे। शेराकोट पुलिस ने दौरान पेट्रोलिंग लोडर रिक्शे को मशकूक जानते हुए रोका। एसपी इकबाल टाउन लोडर रिक्शे में मुर्दा भैंस का गोश्त तरपाल से ढांप रखा था। इब्तदाई तहकीकात में मुलजिमान ने बताया कि अरसा दराज से मुर्दा जानवरों को ढूंढ कर उनका गोश्त फरोख्त करते थे। अक्सर रोड खुली जगहों पर मुर्दा जानवरों को तलाश करते हैं। शेराकोट पुलिस ने मुलजिमान ताहिर, शहजाद और फारूक को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। SHO शेराकोट अजीम अनवर। मुलजिम ताहिर और शहजाद पेशावर कसाई हैं, जबकि फारूक उनके साथ लोडर रिक्शे पर गोश्त के ले जाने का काम करता रहा है। आवाम से इल्तिमास है कि मुर्दा जानवरों को सड़कों के किनारे खुली जगहों पर मत फेंकें। कामयाब कार्रवाई पर DIG ऑपरेशन साजिद कयानी की SDPO नवाकोट मोहम्मद उमर फारूक, SHO शेराकोट अजीम अनवर और पुलिस टीम को शाबाश। लाहौरियों को मुर्दा जानवरों का गोश्त खिलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। SP इकबाल टाउन अवैस शफीक। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं OnePlus न्यूज़ और मैं हूं इफ्सा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे OnePlus न्यूज़ के क्राइम रिपोर्टर जैन शब्बीर से। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद काशिफ असलम साहब का चीचा वतनी का विजिट। आज मोरखा 25 मार्च 2021 को जनाब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद काशिफ असलम साहब ने तहसील चीचा वतनी का विजिट किया। उन्होंने जुडिशल कॉम्प्लेक्स चीचा वतनी की सिक्योरिटी को चेक किया और मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान से मुलाकात की। बार रूम चीचा वतनी के मेंबर्स से मुलाकात और खिताब किया। उन्होंने SDPO चीचा वतनी सर्कल का विजिट किया, वहाँ पर कायम खिदमत मरकज़ का मुआयना किया और SHO साहिबान चीचा वतनी सर्कल से कराई मीटिंग की और अंजुमन ताजरान के वफ्द से मुलाकात की। बाद अज़ां टाउन हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर शहरियों से छीनी गई लाखों रुपए नकदी रकम और मुतादिद चोरी शुदा मोटरसाइकिल्स की चाबियां उनके असल मालिकान को दी और दौरान खुली कचहरी शहरियों की शिकायत सुनकर मौके पर अहकामात जारी किए। उन्होंने चीचा वतनी प्रेस क्लब का विजिट किया, जहां पर उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया। उन्होंने मुअज़्ज़िज़ीन, ओहदेदारान और अरकान, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ियों से मुलाकात की। थाना कसोवाल में कायम फ्रंट डेस्क और थाने का जायजा और क्राइम के हवाले से डिस्कस की और हालिया होने वाले पुलिस मुकाबले में बहादुरी दिखाने वाले पुलिस अफसरान में तारीफी शील्ड तकसीम की। बाद अज़ां उन्होंने रेस्ट हाउस चीचा वतनी में पुलिस मुलाजमीन को उनकी अच्छी कारकर्दगी पर सर्टिफिकेट तकसीम किए। गुजरात से खबर शामिल करते हैं हमारे OnePlus न्यूज़ के नुमाइंदा अदरीस अहमद से। चौधरी ज़ियाउल्लाह के साहबजादे चीफ एग्जीक्यूटिव हसन हेल्थ केयर सेंटर गुलजार मदीना रोड गुजरात डॉक्टर हसन ज़िया के क्लिनिक का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया, जिसमें शहर की सियासी, समाजी, कारोबारी और डॉक्टर कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब में डॉक्टर सैयद तलत इकबाल, डॉक्टर तारिक सलीम, सैयद शौकत हुसैन शाह, हाजी असलम, चौधरी ज़ियाउल्लाह, सैयद उसामा तल्लत, चौधरी अंसल धोल एडवोकेट, सदर डिस्ट्रिक्ट गुजरात बार और दीगर ने शिरकत की और केक काटा। डॉक्टर तारिक सलीम अमीर जमात इस्लामी शुमाली पंजाब ने खुसूसी दुआ करवाई। इस मौके पर डॉक्टर कम्युनिटी समेत शहर के मुअज़्ज़िज़ीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर सैयद तलत इकबाल ने डॉक्टर हसन ज़िया को मुबारकबाद दी और हौसला अफजाई करते हुए कहा कि डॉक्टर हसन ज़िया अपने वालिद चौधरी ज़ियाउल्लाह की तरह खिदमत खलक के जज्बे के तहत आवाम की खिदमत करते रहेंगे। अस्पताल के इफ्तिताह के मौके पर समाजी कारकुन सईद लाला भी मौजूद थे। सईद लाला को डॉक्टर हसन ज़िया और उनके वालिद ज़ियाउल्लाह की तरफ से फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया। डॉक्टर हसन वड़ाइच ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी क्लिनिक का आगाज़ जहां मेरी रिहाइश है वहां से करूं। पहले यहां से भिम्बर रोड या दूर दराज के अस्पतालों में जाना पड़ता था, अब यहां 24 घंटे हर किस्म की सहूलियात दस्तयाब होंगी, जिससे गिरदोनवाह के इलाके की आवाम मुस्तफीद हो सकेंगी। उन्होंने बताया कि हसन हेल्थ केयर सेंटर में इलाज मुआलजे की तमाम सहूलियात माहिर डॉक्टर्स की ज़ेर निगरानी मैसर आएंगी। मरकजी चेयरमैन ओवरसीज फोरम चौधरी शाहिद रजा रांझा के विजन के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन से बेरोजगारी के खात्मे के लिए ओवरसीज फोरम के मरकजी ऑफिस में ओवरसीज रोजगार स्कीम कन्वेंशन, लाखों रुपए मालियत के 37 लोडर और सीटर रिक्शे मुस्तहिक बेरोजगार अफराद में तकसीम, जबकि दर्जनों मुस्तहिक बच्चों और बच्चियों में स्कॉलरशिप भी तकसीम। आला सरकारी अफसरान, नामवर कारोबारी, सियासी समाजी शख्सियात, ताजिर बिरादरी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वकला बिरादरी, सहाफ़ी बिरादरी, दुनिया भर से ओवरसीज फोरम
मंडी बहाउद्दीन के कायदीन अहदेदारान की भरपूर शिरकत। मारूफ समाजी और सियासी शख्सियत चौधरी मुख्तार अहमद बहावल का, DSP आमिर शाहीन गोंदल, डिप्टी डायरेक्टर इमिग्रेशन चौधरी मोहसिन रजा गोंदल, मारूफ सियासी समाजी शख्सियत और टाउन डेवलपर चौधरी फलक शेर रांझा समेत दीगर आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को फूलों के गुलदस्ते पेश करके वेलकम किया गया। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल से किया गया। तकरीब में मीडिया कोऑर्डिनेटर ओवरसीज़ फोरम UAE हाजी जफर इकबाल ने स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। चेयरमैन शाहिद रजा रांझा की जिद्दोजहद से भरपूर जिंदगी पर खुसूसी डॉक्यूमेंट्री चलाई गई, जबकि मारूफ समाजी शख्सियत और टाउन डेवलपर फलक शेर रांझा, डिप्टी डायरेक्टर इमिग्रेशन चौधरी मोहसिन रजा गोंदल, इंचार्ज CIA DSP आमिर शाहीन गोंदल, सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंडी बहाउद्दीन सैयद हैदर रजा नकवी, डिप्टी कोऑर्डिनेटर ओवरसीज़ फोरम यूरोप मियां वकार अकमल, रहनुमा किसान बोर्ड सालिम मोहम्मद रांझा, बानी फोरम चौधरी आजम गोंदल, कैप्टन तैमूर चौधरी अशरफ हयात गोंदल, सैयद शाह फैसल, राजा जुल्फिकार, मनाजिर अली रांझा समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन मेहमानाने गरामी और ओवरसीज़ फोरम के अहदेदारान ने खिताब किया और मंडी बहाउद्दीन यूनिवर्सिटी की मंजूरी पर ओवरसीज़ फोरम की काविशों और मेहनतों को सराहा। DSP आमिर शाहीन गोंदल ने मंडी बहाउद्दीन पुलिस की तरफ से, जबकि मोहसिन रजा गोंदल ने इंतजामिया की तरफ से भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। चौधरी सालिम मोहम्मद रांझा ने सदर मुमलिकत पाकिस्तान से अजीम समाजी खिदमात पर मरकजी चेयरमैन ओवरसीज़ फोरम चौधरी शाहिद रजा रांझा को पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड देने का मुतालबा किया। मुकर्ररीन ने चौधरी शाहिद रजा रांझा, TUAE सदर दुबई रीजन बाबर अमीन चौधरी, फयाज अहमद कदर, फ्रेंच गैलरिया फालियां, मियां वकार अकमल और दीगर कायदीन की काविशों को खिराज तहसीन पेश किया और फोरम के दीगर लीडरान ने लीगल एडवाइजर अबू सफियान ताड़र एडवोकेट, असिस्टेंट लीगल एडवाइजर सनावर इलाही एडवोकेट पर मुश्तमिल लीगल टीम को बेहतरीन मेरिट पर काम करने पर खूब सराहा और मीडिया कोऑर्डिनेटर ओवरसीज़ फोरम मोजज़ीन हुसैन बिलाल की क़यादत में टीम हीलाम प्रेस क्लब को ओवरसीज़ फोरम की हमेशा से बेहतरीन कवरेज पर भी तारीफ की। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने बेरोज़गार अफराद में 37 लोडर और सीटर रिक्शे, मुस्तहिक बच्चे और बच्चियों में स्कॉलरशिप तकसीम किए। चौधरी फलक शेर रांझा, मारूफ समाजी शख्सियत मोहम्मद तारिक ने रिक्शा मिलने वाले नौजवानों को बतौर पेट्रोल 1,000 नकद अदा किए। बेरोज़गार नौजवान और स्कॉलरशिप हासिल करने वाले तलबा और तालिबात ने चौधरी शाहिद रजा रांझा, बाबर अमीन चौधरी समेत दुनिया भर में बसने वाले ओवरसीज़ फोरम के कायदीन और ज़िलाई कायदीन अहदेदारान का शुक्रिया अदा किया। अबू सुफियान ताड़र एडवोकेट ने तमाम ओवरसीज़ फोरम के डोनर्स और इवेंट में आए तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। आखिर में मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ की गई। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक बिलाल अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक मुरीद शाख के करीब मियानी में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नाजुक मटीरियल इस्तेमाल होने का इंकशाफ। इलाका मकीनों का कहना था कि ठेकेदार माशूक खोसा और अब्दुल रज़ाक मज़ारी के खिलाफ एहतजाज। इस मौके पर उस्तादुल्लाह बख्श मलिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ठेकेदार माशूक खोसा और अब्दुल रज़ाक मज़ारी और SDO गुल काजी हमारे स्कूल में नाकारा मटीरियल इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने जब वो ठेकेदार माशूक को कहा कि काम सही करो, उसने हमें मौत मार धमकियाँ दी हैं। मजीद उस्ताद अल्लाह बख्श मलिक ने कहा कि 20 से 25 लाख लागत ये ठेकेदार खाने के चक्कर में है। मजीद इलाका मकीनों का कहना है, हम DC घोटकी और वज़ीर आला सिंध और आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि ठेकेदार माशूक खोसा और अब्दुल रज़ाक मज़ारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमें स्कूल का काम अच्छे तरीके से मुकम्मल करवा कर दिया जाए। घोटकी से हमारे OnePlus न्यूज़ के ब्यूरो चीफ गुलाम अली रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक SSP घोटकी जनाब उमर तुफैल साहब की हिदायत पर घोटकी पुलिस का रूपोश, इश्तिहारी और दीगर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। थाना सरहद पुलिस ने चोरी के केस में मतलूब मुलजिम को पुलिस मुकाबले के बाद असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। थाना सरहद के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एजाज अली गडारी ने गुज़श्ता रात बीमा स्टाफ दौरान गश्त खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए लिंक रोड वागनी नजद फटल चौकी खाई दड़ों से वारदात के इरादे से खड़े मुलजिमान से पुलिस मुकाबले के बाद जो है वो थाना सरहद के केस में मतलूब मुलजिम को बगैर परमिट एक कलाशनकोफ, 2 खाली मैगजीन और चोरी के 2 अदद मोबाइल फ़ोन नोकिया कंपनी समेत गिरफ्तार कर लिया। जबकि गिरफ्तार मुलजिम के 3 साथी यासीन वल्द साहब डरो सोलंगी, अली हसन वल्द अब्दुल हक नेसरानी और एक नामालूम फायरिंग करते हुए फरार। पुलिस गिरफ्तार मुलजिम को थाने ले आई और उसके भाग जाने वाले साथी मुलजिमान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। जबकि गिरफ्तार
ملزم کے خلاف بغیر پرمٹ کے کلاشنکوف رکھنے کے جرم میں سندھ آرمز ایکٹ کے تحت جدا مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ گرفتار ملزم نظام الدین عرف نیازو ولد کریم بخش مہر سکنا گوٹ ارباب مہر نام 7 تصدیق ہوئی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ ہمارے ون پلس نیوز کے کرائم رپورٹر زین شبیر سے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد کاشف اسلم صاحب کا چیچا وطنی کا وزٹ۔ آج مورخہ 25 مارچ 2021 کو جناب ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد کاشف اسلم صاحب نے تحصیل چیچا وطنی کا وزٹ کیا۔ انہوں نے جوڈیشل کمپلیکس چیچا وطنی کی سیکیورٹی کو چیک کیا اور معزز ججز صاحبان سے ملاقات کی۔ بار روم چیچا وطنی کے ممبرز سے ملاقات اور خطاب کیا۔ انہوں نے ایس ڈی پی او چیچا وطنی سرکل کا وزٹ کیا، وہاں پر قائم خدمت مرکز کا معائنہ کیا اور ایس ایچ او صاحبان چیچا وطنی سرکل سے کرائم میٹنگ کی اور انجمن تاجران کے وفد سے ملاقات کی۔ بعد ازاں ٹاؤن ہال میں پریس کانفرنس کے موقع پر شہریوں سے چھینی گئی لاکھوں روپے نقدی رقم اور متعدد چوری شدہ موٹر سائیکلز کی چابیاں ان کے اصل مالکان کو دی اور دوران کھلی کچہری شہریوں کی شکایات سن کر موقع پر احکامات جاری کیے۔ انہوں نے چیچا وطنی پریس کلب کا وزٹ کیا جہاں پر ان کا بھرپور استقبال کیا گیا۔ انہوں نے معززین عہدیداران اور اراکین پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے صحافیوں سے ملاقات کی۔ تھانہ کسووال میں قائم فرنٹ ڈیسک اور تھانے کا جائزہ اور کرائم کے حوالے سے ڈسکس کی اور حالیہ ہونے والے پولیس مقابلے میں بہادری دکھانے والے پولیس افسران میں تعریفی شیلڈ تقسیم کی۔ بعد ازاں انہوں نے ریسٹ ہاؤس چیچا وطنی میں پولیس ملازمین کو ان کی اچھی کارکردگی پر سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ ہمارے ون پلس نیوز کے سینئر کرائم رپورٹر زین شبیر سے ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ساہیوال محمد کاشف اسلم کے احکامات پر ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر ساہیوال ڈاکٹر آصف کمال کی نگرانی میں 6 عالمی روڈ سیفٹی ویک منایا گیا، جس میں سٹی ٹریفک پولیس نے مختلف مقامات پر جا کر شہریوں کو اقوام متحدہ کے 6 گلوبل روڈ سیفٹی ویک کے متعلق آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹریفک قوانین پر عمل پیرا ہو کر ایک ذمہ دار شہری ہونے کا مظاہرہ کریں۔ ٹریفک قوانین روڈ یوزر کی بہتری اور حقوق کے تحفظ کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اب یہ ہماری قوم ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بنائیں گے ٹریفک قوانین پر عمل درآمد یقینی بنائیں تاکہ آئے روز ہونے والے ٹریفک حادثات سے بچا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ٹریفک سگنل، لین لائن، اوورٹیکنگ انڈیکیٹرز، بیک ویو مرر سمیت دیگر اہم رولز کو اپنانے سے ہم شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اسٹریٹ فار لائف ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے روڈ پر موجود تمام یوزر کا خیال رکھیں۔ اس سے قبل 6 گلوبل روڈ سیفٹی ویک کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک واک کا اہتمام بھی کیا گیا، جس میں زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر عالمی دن کی مناسبت سے شہریوں میں پمفلٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ گھوٹکی سے ہمارے ون پلس نیوز کے بیورو چیف غلام علی رند کی رپورٹ کے مطابق ضلع مظفر گڑھ کی رہائشی مسمات شریفہ بی بی نے ڈاکٹر جاوید الرحمان سے صادق آباد سیشن جج کی عدالت میں پسند کی شادی کر لی۔ شریفہ بی بی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ مجھے نہ کسی نے اغوا کیا ہے اور نہ ہی کسی نے زبردستی نکاح کروایا ہے۔ میں جوان ہوں، عاقل، بالغ ہوں۔ میں پہلے شادی شدہ تھی۔ میرا پہلے شوہر ارشاد 5 سال پہلے طلاق دے چکا ہے، جس کے بعد مجھے اپنا باپ عبد الرحمان، بھائی شاہ نواز اور پیر بخش والے کسی نشہ پینے والے بوڑھے آدمی سے میری شادی کروانا چاہتے تھے، جو بات مجھے پسند نہ تھی، جس کے بعد ہم نے کمون شہید گاؤں کے رہائشی جاوید الرحمان قریشی سے حق محمدی مطابق جناب سیشن جج صادق آباد پنجاب کی عدالت میں پسند کی شادی کی ہے۔ میرے وارثاں نے میرے شوہر کو جھوٹے مقدمے میں ہمارے شوہر کو پھنسانا چاہتے ہیں، جن کو جھوٹا سمجھا جائے۔ ہم آئی جی پنجاب ڈی اے پی او رحیم یار خان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ملزمان کے خلاف جلد کارروائی کر کے ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے، ایسا نہ ہو ہمیں کہیں قتل نہ کر دیا جائے۔ بگڑا کوری سے 4 شرپسند کوری ہمیں موت مار دھمکیاں دے رہے ہیں، جس کے نام غلام سرور عرف گلو کوری، اختیار کوری، دلبر کوری، آدم کوری۔ ہم اعلیٰ حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے۔ سندھ یونیورسٹی جام شوروں کے عہدیداروں اور ملازموں کے ساتھ سندھ یونیورسٹی کی انتظامیہ کے ناروا سلوک کرنے کے خلاف شہید بے نظیر بھٹو ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز یونیورسٹی سکرنڈ کے امپلائیز ویلفیئر ایسوسی ایشن کا احتجاجی مظاہرہ۔ ہمارے نمائندے گل محمد لغاری کی رپورٹ کے مطابق اس موقع پر مظاہرین نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، سندھ یونیورسٹی انتظامیہ سندھ یونیورسٹی کے ملازموں کی جبری تبادلہ بند کرے ورنہ احتجاج کا دائرہ بڑھایا جائے گا۔
खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से हमारे वन प्लस न्यूज के ब्यूरो चीफ फलक शेर भट्टी से। डीपीओ शेखपुरा गुलाम मुबशर मेकन की हिदायत के मुताबिक जराइम पेश अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। इस सिलसिले में जराइम में मुलव्वस अफराद के खिलाफ स्पेशल सर्च ऑपरेशन इलाका थाना फिरोजवाला में किया गया। दौरान सर्च ऑपरेशन मुतादिद अफराद को बजरिया बायोमेट्रिक डिवाइस चेक किया गया। दौरान सर्च ऑपरेशन मुलजिमान से भारी मिकदार में असलहा और मुनशियात बरामद हुई। मुलजिमान अली जैन, उस्मान अली, खादिम हुसैन, आबिद हुसैन के कब्जे से 4 अदद पिस्टल, 30 बोर, अरसलान से पिस्टल 9mm, मुराद अली से पिस्टल 22 बोर बरामद हुए। मुलजिम इमरान उर्फ मानी से राइफल 223 बोर बरामद करके कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई गई। जबकि मुलजिमान इमरान जमशेद और मरातब अली से दौरान सर्च ऑपरेशन 22 लीटर शराब देसी और मुलजिम वकास वल्द एजाज से 3100 ग्राम चर्स बरामद करके कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई गई। डीएसपी फिरोजवाला सर्कल जनाब इमरान अब्बास की ज़ेरे निगरानी होने वाले स्पेशल सर्च में शाहिद रफीक SHO थाना फिरोजवाला और सर्कल की नफरी के अलावा एलीट फोर्स को भी शामिल किया गया। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से हमारे वन प्लस न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर एहसानुल्लाह ज़िया से। आइए आपको लिए चलते हैं शेखपुरा, जहां राह इंसानियत के सफ़र में जारी है आए मिलकर छाँव बांटे मुहिम। माजूर अफराद के लिए पहली बार रोड सेफ्टी रिफ्लेक्टर्स और धूप से बचने के लिए छतरियाँ लगाने का अहतमाम किया गया। अरसा दराज से रोड सेफ्टी के हवाले से खिदमत सर अंजाम देने वाले सीनियर सहाफ़ी और समाजी कारकुन मुजाहिद शाबी ने अपनी टीम, प्रेस क्लब शेखपुरा और मुखैर हजरात के ताउन से आए मिलकर छाँव बांटे मुहिम के पहले मरहले का आगाज कर दिया। शेखपुरा में जहां जारी है आए मिलकर छाँव बांटे मुहिम, जिसमें व्हील चेयर पर सफर करने वाले माजूर अफराद को सख्त धूप और बारिश से बचाने के लिए उनकी व्हील चेयर्स पर छतरियां लगाई गई और रात को हादिसात से बचाव के लिए सेफ्टी रिफ्लेक्टर्स लगाए गए ताकि पीछे से आने वाली ट्रैफिक को ये माजूर अफराद नजर आ सके। माजूर आए अफराद की जानिब से इस मुहिम में शामिल तमाम अहबाब को ढेरों दुआएं दी गई। आरिफवाला से हमारे वन प्लस न्यूज़ के सीनियर क्राइम रिपोर्टर जैन शब्बीर की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफवाला में गन्ने के शरबत का गिलास ठंडा ना देने की वजह से गन्ने का जूस बेचने वाले के सर पर वार करके कत्ल कर दिया। लड़ाई में एक शख्स जाँ बहक, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। खबर शामिल करते हैं घोटकी से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा मजहर अहमद सिद्दीकी से। लेबर यूनियन घोटकी फीडर कैनाल एरिया वाटर बोर्ड और नेशनल लेबर फेडरेशन घोटकी जोन के जनरल सेक्रेटरी शबीर अहमद भट्टी और लेबर यूनियन के सीनियर नायब सदर साजिद अली दारेजो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि महकमा इरीगेशन में साल 2011 से 2013 में भर्ती होने वाले मुलाजमीन को अभी तक तनख्वाहें नहीं दी गई है, जिससे मुलाजमीन और उनके घर वाले फाका कशी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर मुलाजमीन को तनख्वाहें जारी की जाए और मुलाजमीन के जायज़ मसाइल हल किए जाए। उन्होंने कहा कि ट्यूबवेल डिवीज़न घोटकी में 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजरने के बावजूद इंजीनियर मुकर्रर नहीं किया जा सका है, जिसकी वजह से रिटायर्ड मुलाजमीन और बेवाओं को पेंशन लेने और फौती मुलाजमीन के औलाद को ऑर्डर और तनख्वाहों के लिए शदीद दुश्वारी का सामना है। मुलाजमीन अपने हुकूक से महरूम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर ट्यूबवेल डिवीज़न घोटकी का इंजीनियर मुकर्रर किया जाए, मुलाजमीन के मसाइल फौरी तौर पर हल किए जाए और मुलाजमीन में पाई जाने वाली बेचैनी को खत्म किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर हमारे मुतालिबात तस्लीम नहीं किए गए तो 3 जून को हजारों मुलाजमीन के हमरा डायरेक्टर सेडा ऑफिस के सामने धरना देंगे, जो हमारे मुतालिबात की मंजूरी तक जारी रहेगा। खबर शामिल करते हैं जंग से हमारे वन प्लस न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ शेख इरफान हैदर से। आज तहरीक अदब अल कुरान इंटरनेशनल ट्रस्ट के बानी और चेयरमैन अब्दुल मन्नान साहब और तर्जुमान लेबर कौमी मूवमेंट जंग अली सुफियान अंसारी की ज़ेरे निगरानी कब्रिस्तानों से शहीद कुरान पाक 2 बड़ी गाड़ियों में लोड करवाए गए। उनमें से जो कुरान पाक पढ़े जा सकते हैं वो मुकम्मल तैयार करके तहरीक अदब अल कुरान पूरे पाकिस्तान में फी सबीलिल्लाह तकसीम करती है, जो गुज़श्ता कई सालों से यह अमल अल्लाह की तौफीक से जारी है। टीम सरेआम जंग के रहनुमा डॉक्टर इफ्तिखार ने भी अपनी खिदमत पेश की। मुसलमानों से गुजारिश है कि कुरान पाक मुकद्दस किताब है, उसको ख्याल रखें और नेकी के इस अमल में हमारा साथ दें। खबर शामिल करते हैं घोटकी से हमारे नुमाइंदे मजहर अहमद सदीकी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तालका घोटकी के सदर मीर हमजा खान संदरानी ने कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने मंशूर पर चलते हुए अवाम की खिदमत की है और अवाम के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया है। पीपल्स पार्टी एक अवामी सियासी जमात है जिसने पूरे मुल्क पर हुक्मरानी करके अवाम को बुनियादी हुकूक दिलवाए हैं। पीपल्स पार्टी जमहूरियत का एक हुस्न है और जमहूरियत की पासदारी करके एक अजीम मिसाल कायम की है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सदीकी हाउस घोटकी पहुँच कर सीनियर सहाफ़ी
सहाफ़ी, प्रेस क्लब घोटकी के सीनियर नायब सदर ज़फ़र अहमद सदीकी, इकबाल अहमद सदीकी के बड़े भाई और नौजवान सहाफ़ी मज़हर अहमद सदीकी के चचरा मरहूम कमाल अहमद सदीकी के इंतकाल पर ताज़ियत करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। इस मौके पर एहसान आरबानी, अफजल अहमद सदीकी, कमर अहमद, राव सदाकत अली, मोहम्मद नासिर सदीकी और दीगर भी मौजूद थे। अब रुख करते हैं साहिवाल का, जहां वन प्लस न्यूज़ के सीनियर क्राइम रिपोर्टर जैन शबीर के मुताबिक साहिवाल कमिश्नर ऑफिस रजिस्ट्री ब्रांच में अवाम परेशानी से दो चार, घंटों धूप में खड़े हुए लोग तहसीलदार और रजिस्ट्रार के इंतज़ार में बेबस। रजिस्ट्री ब्रांच का अमला और तहसीलदार अपनी मर्ज़ी से ऑफिस में आते हैं, अपनी मर्ज़ी से लोगों के काम करते हैं, जो रजिस्ट्री ब्रांच के तहसीलदार और रजिस्ट्रार पर सवालिया निशान है। अवाम उन्नास की कमिश्नर साहिवाल, डिप्टी कमिश्नर साहिवाल, असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल से गुजारिश है रजिस्ट्री ब्रांच के तहसीलदार रजिस्ट्रार के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि वो अपनी ड्यूटी सही तरीके से सर अंजाम दे सके। रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सैफ अनवर जब्बा ने कहा है कि जिले के 12 वैक्सीनेशन सेंटर्स के लिए अब तक कोरोना से बचाव की वैक्सीन की 1,20,000 डोज जारी की गई हैं। तमाम मराकज़ पर 1,17,000 डोज लगाई जा चुकी हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर, स्पोर्ट्स, जर्मनिज्म और लाला मूसा के दौरे के मौके पर किया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत के मुताबिक घोटकी से हमारे वन प्लस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ गुलाम अली रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक डहर की टाउन मुलाजिम फाका कशी में ज़िंदगी गुजारने लगे। हिम्मत ना हारो तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। डहर की टाउन मुलाजिम फाका कशी की ज़िंदगी बसर करने लगे। 3 माह से मुलाजिमों की बिला जवाज़ तनख्वाहें बंद कर दी गई। मुलाजिमों की जानिब से 8 दिन से धरना जारी। मसला हल करने की बजाय असिस्टेंट कमिश्नर और टाउन ऑफिसर धमकियाँ देने पर उतर आए। मुलाजमीन की जानिब से मोहम्मद आजम, रमज़ान सोमरू, सनाउल्ला चाचड़ और सैयद इरफान शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि रोज़मर्रा की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, फिर भी हम मुलाजमीन को तनख्वाही नहीं दी जा रही। सिंध सरकार ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी है। हमारा 8 दिन से पुरअमन एहतजाजी धरना जारी है। मसला हल करने की बजाय असिस्टेंट कमिश्नर रिजवान नज़ीर और टाउन ऑफिसर नज़ीर चुगताई हमें झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हम वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, कमिश्नर सखर शफीक अहमद महीसर और DC घोटकी से मुतालबा करते हैं कि हमारे इस मामले का जल्द नोटिस लेकर हमारे जायज़ मसाइल हल किए जाएं। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से हमारे वन प्लस न्यूज़ के डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद इरशाद से। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर शेखपुरा के सरकारी स्कूल्स में तदरीसी अमल का आगाज़ कर दिया गया है। स्कूल्स में कोरोना SOPs का जायज़ा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया ने CO एजुकेशन मलिक मंसूर के हमरा मुख्तलिफ स्कूल्स का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा मोहम्मद असगर जोया और CO एजुकेशन मलिक मंसूर अहमद ने स्कूल्स में कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर का जायज़ा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने तलबा और तालिबात से कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर से मुतालिक सवालात पूछे। उन्होंने असातिज़ा और तलबा को कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया का कहना था कि जिले भर में तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स में कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। स्कूल खुलने से कबल क्लासेस में क्लोरीन स्प्रे भी करवाए गए हैं। रिपोर्ट करते हैं अटक के हल्का 56 से अपने ब्यूरो चीफ नसीर अहमद से, जो अहवाल बता रहे हैं हल्के में जारी सियासी सरगर्मियों और मुंतखब नुमाइंदों की कारकर्दगी और अपोजिशन लीडरान की अवामी राब्ता मुहिम के बारे में। गुज़श्ता जनरल इलेक्शन में हुक्मरान जमात के मेजर ताहिर ने 2 कौमी और 122 असम्बली की नशिस्त पर कामयाबी हासिल की और ज़िमनी इंतखाब के लिए अपने ही घर के लिए टिकट मांगा तो वो ना मिला और यूँ बदले में उनकी छोड़ी हुई दोनों नशिस्तें अपोजिशन जमात मुस्लिम लीग ने जीत लीं। उनकी ज़ाती अनात की वजह से पूरे ज़िला में अभी तक कोई भी काबिल ज़िक्र काम न हुआ। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में वफाकी वज़ीर सरदार सलीम हैदर के दौर में आखिरी मरतबा काम हुआ। उसके बाद हल्के में कोई काबिल ज़िक्र काम न हो सका और आज भी लोग इस दौर को याद करते हैं। सरदार सलीम हैदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे और पार्टी पॉलिसी पर नौजवान क़यादत चेयरमैन बिलावल भुट्टो पर एतमाद कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब इस मुल्क पर गरीब आवाम पर राज होगा और इन सेलेक्टेड कठपुतली हुक्मरानों से इस मुल्क को निजात मिलेगी और अवामी हुकूमत कायम होगी।
खबर शामिल करते हैं साहिवाल से हमारे वन प्लस न्यूज़ के सीनियर क्राइम रिपोर्टर जैन शब्बीर से। साहिवाल में अफसोसनाक वाकया। साहिवाल वापटा कॉलोनी के करीब एक नौजवान ने लड़की की खातिर नहर में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। लड़के ने जिस जगह से छलांग लगाई वहां से एक वर्क मिला जिस पर रहला फोर ओरा और सॉरी माई लव लिखा हुआ था। इस मौके पर पहुंचकर पंजाब पुलिस और रेस्क्यू 1112 ने कार्रवाई शुरू कर दी। अभी तक नौजवान की लाश बरामद न हो सकी। रेस्क्यू 1112 का ऑपरेशन ताहाल जारी है। खबर शामिल करते हैं थाना कठियाला शेखा की हुदूद में जुल्म की इंतहा, करप्शन ही करप्शन। सहाफ़ी पर कातिलाना हमला 15 पर कॉल की गई जिसकी उल्टा मदई को थाने में प्रेशराइज किया गया। FIR 4 दिन बाद काफ़ी मिन्नत समाजत के बाद की गई मगर यहाँ इंसाफ नहीं, बस करप्शन ही करप्शन है। FIR दर्ज करते वक्त फौरी इतला मुल्जिमान को दी गई। बाअसर मुल्जिमान ने रातों रात अबूरी ज़मानतें करवा ली और एक्ट भी जो फौरी काबिल ज़मानत। IG पंजाब RPO गुजरांवाला DPO मंडी बहाउद्दीन से अपील है वक़ूए के मुताबिक एक्ट पर मबनी FIR दर्ज की जाए। यहाँ कब तक इंसाफ मिले और जब मिट जाएगी दुनिया तब। ओबाड़ो से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद यूसुफ मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक जिला घोटकी के नहरों में पानी पूरा न मिलने पर STP वाइस चेयरमैन जाम अब्दुल फतेह समीजो, सियासी समाज और आबादगारों ने गुड्डू बैराज के चीफ इंजीनियर ऑफिस के आगे पुरअमन एहतजाज किया। डहर की और आसपास के नहरों में पानी पूरा न मिलने पर फसल का टाइम खत्म होता जा रहा था जिस पर आबादगार सख्त परेशान थे। इसी दौरान STP वाइस चेयरमैन जाम अब्दुल फतेह समीजो ने सियासी समाजी तंजीमों को और आबादगारों को मैसेज दिया कि नहरों में पानी पूरा ना मिलने और हमारे आबादगारों के साथ नाइंसाफियों के खिलाफ को जो है वो 24/5/2021 को गुड्डू बैराज पर धरना दिया जाएगा। जिसके बाद जाम अब्दुल फतेह समीजो के मैसेज पर हज़ारों की तादाद में आबादगारों ने गुड्डू बैराज पर धरने में शिरकत की। STP वाइस चेयरमैन जाम अब्दुल फतेह समीजो ने मीडिया को बताया कि हमारी सिंधी आवाम के साथ मुसलसल PP हुकूमत हो या PTI हुकूमत हो नाइंसाफियाँ करती आ रही है। जब फसल का टाइम आता है तो कभी नहरों में पानी नहीं होता और अगर पानी होता है तो बहुत कम होता है जिससे हमारी फसल को पानी पूरा नहीं मिलता और हमारी फसल जलकर तबाह हो जाती है और हमारे आबादगारों की लगाई हुई रकम खाक और मिट्टी का ढेर बन जाती है। आखिर हमारे साथ इतना जुल्म क्यों किया जाता है? क्या ज़िला घोटकी की आवाम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? मैं आपको वाज़े बताता चलूँ कि पाकिस्तान में टैक्स अदा करने में कराची के बाद ज़िला घोटकी दूसरे नंबर पर है। इसलिए हमारे आबादगारों के साथ ऐसा जुल्म किया जा रहा है। अब हमारे आबादगार ये नाइंसाफियाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमारे जायज़ मुतालिबात मंजूर ना किए गए तो हम इस वक्त तक धरना देंगे और उस वक्त तक ख़त्म नहीं करेंगे। इस दौरान गुड्डू बैराज इंतज़ामिया ने STP वाइस चेयरमैन में जाम अब्दुल फतेह समीजो के मुतालिबात मंजूर किए जिसके बाद आबादगारों ने धरना वहां से ख़त्म कर दिया है। इस पे काबू पाने के लिए हमने 2 स्ट्रेटजी बनाई हैं। एक तो वेपन्स इलीगल जितने ज़्यादा से ज़्यादा पकड़े जा सकते हैं हम ऑपरेशन कर रहे हैं और लीगल वेपन्स की भी अगर कोई डिस्प्ले कर रहा है तो हम उस पर भी मुकदमे दे रहे हैं। मंडी बहाउद्दीन के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अनवर सईद कंगरा ने कहा है कि CIA और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान 2 अंधे कत्ल के मुल्जिमान को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया है जबकि 2 बदनाम ज़माना डकैत गैंग के कब्जे से 50 लाख रुपए का मसरूका सामान, कार, नकदी, तलाई ज़ेवरात और 12 मोटरसाइकिल्स बरामद करके 7 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया है। मंडी बहाउद्दीन पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अनवर सईद कंगरा ने कहा है कि थाना सिविल लाइन के इलाका चोरन पुल के करीब सनम खान नामी शख्स को और थाना सदर के इलाका ढोका सब में इरफान नामी शख्स जो डेरे पर बतौर सेरी का काम करता था को नामालूम मुल्जिमान ने बजरिया फायर कत्ल कर दिया जिस पर DSP सदर मोहम्मद शबीर अवान, SHO थाना सिविल लाइन और SHO थाना सदर को मुल्जिमान को ट्रेस करने की हिदायत की जिन्होंने चंद दिनों में सनम खान के कातिल ताजीम और इरफान के कातिल इलियास को ट्रेस करके गिरफ्तार करके आलाए कत्ल बरामद कर लिया। इसी तरह थाना सिविल लाइन और चौकी सूफी सिटी प्रेस ने सुलेमान उर्फ सेमो मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार करके 12 मोटरसाइकिल्स, टैंकी, टापे और फ्रेम बरामद कर लिए। गिरफ्तार मुल्जिमान में सुलेमान, कयूम, एहतशाम शामिल है। इसी तरह DSP CIA मोहम्मद आमिर शाहीन गोंदल, पुलिस ने शाहिद उर्फ शाहदू डकैत गैंग को गिरफ्तार किया जिनके कब्जे से 3 लाख रुपए नकदी, जेवरात, 1 अदद गाड़ी, 3 पिस्टल, 1 कलाशनकोफ बरामद किए हैं। मुल्जिमान में फैसल, शाहिद, वकास और खुरम शामिल है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अनवर सईद कंगरा ने बताया कि जिले में
नाजायज असलहा लेकर चलने की पाबंदी है और पुलिस ने 50 कलाशनकोव बरामद करके कब्जे में ले ली है। उनका कहना था कि अब अगर कोई भी अपने जाती गार्ड के हमरा नाजायज असलहा रखने और नुमाइश असलहा करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नवाब शाह से वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदे गुल मोहम्मद लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के मरकज़ी रहनुमा फ़कीर मुहिब जमाली अदालत से ज़मानत में आज़ाद होने के बाद ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद, ज़िला मटियारी और ज़िला सांगड़ के मुख्तलिफ प्रेस क्लबों के मुतहर्रिक सहाफ़ियों के एहसास में सकरन के नवाही गाँव कम्बलेमा में अपनी रिहाइशगाह पर एक शानदार इस्तकबालिया का इनेकाद किया। इस मौके पर फ़कीर मुहिब जमाली ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मेरी बेगुनाह गिरफ्तारी और मेरे ऊपर बिलाजुबास केस दाखिल करने पर सहाफ़ियों ने हक सच की आवाज़ बुलंद करते हुए मेरी इखलाकी मदद की और टीवी चैनल्स और अखबारात के ज़रिए मेरी शिकायत आला हुकाम तक पहुँचाईं और वो आवाज़ मेरी आवाज़ आज़ादी का सबब बनी। इसलिए आज इन मुतहरिक सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा करते हुए एहसास में इस्तकबालिया तकरीब मुनक़िद की है। फ़कीर मुहिब जमाली ने इस बात की तरदीद करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पे ये बात चलाई हुई बिल्कुल गलत है कि मेरी पीपल्स पार्टी से कोई डील हुई और ना ही पीपल्स पार्टी रहनुमा आशिक हुसैन जरदारी से खुफिया मुलाकात हुई। मेरी अदालत में ज़मानत मंजूर हुई जिसके बाद कानूनी तौर पर रिहा हुआ हूँ। मैं एक फ़कीर बंदा हूँ और पीर साई बागारा का फ़कीर हूँ, जहाँ किसी को नाराज़ नहीं किया जाता बल्कि इंसानियत का दर्स दिया जाता है। इस्तकबालिया तकरीब में नवाब शाह के सहाफ़ियों में जुल्फ़िकार खासखेली, मंजूर बगियो, निज़वान थेबो, इस्माइल डोंकी, अयास डाहरी, अकरम शहजाद और दीगर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मंडी बहाउद्दीन के इलाके भोजोवाल में बाअसर अफराद का गरीब किसान की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा। मंडी बहाउद्दीन के इलाके भोजोवाल में गरीब किसान गुलाम रसूल चद्धड़ की ज़मीन पर बाअसर अफराद लियाकत शौकत वल्द खुशी मोहम्मद सिकंदर वल्द बाती और उनके साथियों ने अरसा 2 साल से नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ। थाना गोजरा में मुतअद्दिद बार दरख्वास्तें देने के बावजूद मेरी कोई दादरसी नहीं की गई। गुलाम रसूल का मज़ीद ये भी कहना है कि मेरी वरासती ज़मीन है कि फ़र्द रजिस्ट्रियाँ सब मेरे नाम पर हैं, इसके बावजूद कब्ज़ा माफिया ज़मीन को वापस नहीं कर रहे। मेरी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, RPO गुजरांवाला और DPO मंडी बहाउद्दीन से अपील है, मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाए और मेरी ज़मीन वागुज़ार करवाई जाए। जी बिल्कुल नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला मंडी बहाउद्दीन के गांव भोजोवाल में। यहाँ पर मेरे साथ एक मेहनत कश और गरीब किसान मौजूद हैं जिसकी ज़मीन पर अरसा 2 साल से गांव के बासर चौधरियों ने कब्जा किया हुआ है और उनको सियासी पुष्ट पनाही हासिल है। और जो मेरे साथ एक किसान मौजूद हैं उनका कहना है कि मैंने बासर शख्सियात के खिलाफ कई बार थानों में दरखास्तें दी लेकिन अभी तक जो है मेरा कब्जा वागुज़ार नहीं करवाया गया। तो मजीद उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि उनके साथ क्या मामला हुआ। जी सर, मेरी ज़मीन तक कब्जा ना कर लिया, नालियाँ पानी उन्होंने डाल देती हैं तो मैं अपनी ज़मीन में मतलब अपना गड्ढन वास्ते गया कणक है गंदम गढ़ने के लिए मैं गया, बीज लै गया, खाद लै गया, मेरा ट्रैक्टर तेज ना रोड चढ़िया कोई नुकसान किया ना ताकि सर मेरा को 50,000 रुपया मेरा ट्रैक्टर खर्चा है और मेरे 25-30,000 का मुझे खाद से कणक नचा ली है। तो उस टाइम जब साढ़े ड्राइवर सुन मारा चले मार मुझ में गाड़ देता है उन्हें सानू जमीन गड्ढन नहीं दी, बाकी जमीन अपने गड्ढन नहीं दी सानू भी किसी थाने में दरखास्त थाना गोरा दरखास्त एक 2 दफ़ा इन्होंने मतलब फैसला किया ठीक है सिद्धांत पछाड़ के पूरी कर देनी है उन्हें लबे भी नहीं दिता इस के मुतफर हो जाते हैं। फिर उन्होंने साढ़े कोई मतलब बंदा जामन दिता है ठीक है, जामन देने के बावजूद भी ना उन्हें फिर भी सारा जवाब नहीं मिलना सानू फिर उन्हें इतना जवाब दे मुतफर हो गए। आप क्या चाहते हैं? असं जब जाते हैं साढ़े जब जमीन वापस किसी जब नालियाँ खाली सड़ी गिरियाँ बनाई जान फिर जो उल्टा जब मेरे खिलाफ खर्चा जो कुछ साढ़ा साल जो लैके दिता है अभी गरीब आदमी साढ़े पास नहीं। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुना कि गरीब किसान का यही कहना है कि हमारी अब मौजूदा हुकूमत के आगे अपील है कि हमारा जो ज़मीन का कब्ज़ा है वो फिलफौर वागुज़ार करवाया जाए और जो बासर शख्सियात हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाए। जी तालीमी इदारों में भी सियासत चमकने लगी, जैसा कि गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल नंबर 2 अलमारूफ डी स्कूल के साथीज़ाए कराम स्कूल में अपनी ग्रुपबंदी करके अपनी अपनी सियासत चमकाने लगे। रूहानी बाप का रुतबा रखने वाले साथीज़ा अपनी सियासत के चक्कर में बच्चों के मुस्तकबिलों से खेलने लगे। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला सुहेल ख्वाजा के हुक्म पर शजरकारी मुहिम की आड़ में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी
डीसी स्कूल गखड़ के ग्राउंड को तबाह कर दिया गया। फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी के ग्राउंड की स्टैंडर्ड पैमाइश को नज़रअंदाज करके ग्राउंड्स के अंदर पौधे और खाल बनाकर तालिब इल्मों और गखड़ के नौजवानों को खेलों से रोकने की साजिश को ख़त्म किया जाए। बाबा स्पोर्ट्स हाजी मोहम्मद रफ़ीक, सदर रचना स्पोर्ट्स क्लब आमिर रफ़ीक, समाजी कारकुन मियाँ इरफान एडवोकेट, सदर यंग रचना फुटबॉल क्लब फारूक बट, सदर गखड़ प्रेस क्लब मियाँ सबीउर रहमान, मोहम्मद वसीम बिल्लू और दीगर का वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आज़म इमरान खान, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब और डीसी गुजरावाला से पुरजोर मुतालिबा। नौजवानों को मुनशियात और आवारा फिरने का आदी नहीं बनने देंगे। अवामी समाजी हलकों का बयान। इस ज़मन में प्रिंसिपल जुल्फ़िकार अली चट्ठा से राबता किया गया तो उन्होंने मौक़िफ़ लेते हुए कहा कि डीसी के हुक्म पर स्कूल में शजरकारी मुहिम के सिलसिले में पौधे लगाने की हिदायत मिली है, जिसके लिए स्कूल कमेटी बनाई गई थी। कमेटी मेंबरान को ग्राउंड के गिर्द पौधे लगाने की हिदायत की, मगर कमेटी मेंबरान ने ज़बरदस्ती ग्राउंड में पौधे लगवा दिए। ये अमर भी काबिल ज़िक्र है कि स्कूल में कोरोना वबा की वजह से छुट्टियां हैं और स्कूल टीचर निसार भट्टी और आसिफ सदीक खुद अपने हाथों से पौधे लगाकर और पानी देकर माली की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। गखड़ के सियासी और समाजी हलकों ने महकमा एजुकेशन के मुतालिक अफसरान से भरपूर अपील की है कि गखड़ के रिहायशी सियासतदान टीचर्स का कहीं दूसरे शहरों में तबादला करें ताकि गखड़ के बच्चों का मुस्तकबिल तबाह होने से बच सके। बूरेवाला से हमारे वन न्यूज़ के नुमाइंदा शबीर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक बूरेवाला गल्ला मंडी में गंदम की खरीदो फरोख्त बंद होने से सैकड़ों मजदूर बेरोजगारी से तंग मजदूरों का गल्ला मंडी में एहतजाजी धरना, इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी, डीसी विहाड़ी से नोटिस लेने का मुतालबा। गल्ला मंडी बूरेवाला में असिस्टेंट कमिश्नर और आढ़तियों के माबैन तनाज़े के बाद 5 रोज से आढ़तियों की जानिब से गंदम की खरीदो फरोख्त बंद होने से बेरोजगार होने वाले मजदूरों का गल्ला मंडी में एहतजाजी धरने में शरीक मजदूरों ने असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ भी शदीद नारेबाजी की और उन्हें गंदम की खरीदो फरोख्त बंद होने का जिम्मेदार करार दिया। मजदूरों का कहना है कि मजदूरी ना मिलने से बेरोजगारी की वजह से घरों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं, खुदा रहम पर तरस खाया जाए। मजदूरों ने डीसी विहाड़ी से गंदम की खरीदो फरोख्त बंद किए जाने का नोटिस लेने और रोजगार की बहाली का मुतालबा किया है। डिंगा से खबर शामिल करते हैं। वादों की तकमील, सादात खानदान का तरा इम्तियाज। मेंबर कौमी असम्बली MNA सैयद फैजुल हसन शाह कुलेवाल सैयदा की खुसूसी काविशें रंग ले आईं। आज लाला मूसा से डिंगा रोड कोटला कासिम खान का सर्वे शुरू हो गया है। ये रोड धामा से लेकर डिंगा तक 22 किलोमीटर कारपेट रोड तामीर होगी। रोड की तामीर का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। बूरेवाला से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा शबीर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक बूरेवाला मुल्तान रोड अड्डा चिट्टी पुली मुल्तान से आने वाली बस के नीचे मोटरसाइकिल सवार आकर शदीद जख्मी। रेस्क्यू 1112 बिहाड़ी के जवानों ने बर वक्त रिस्पॉन्स करते हुए जख्मी शख्स को फौरी तौर पर फर्स्ट एड फराहम करते हुए चेक किया तो मोटरसाइकिल सवार की एक टांग बुरी तरह मुतासिर हो चुकी थी। रेस्क्यू 1112 के जवानों ने मौके पर दलीलाना फैसला करते हुए जख्मी शख्स की टांग जो कि 95% कुचली जा चुकी थी उसको काटकर जख्मी शख्स की टांग से खून बहने के अमल को स्टॉप करके जख्मी शख्स की जान को खतरे से निकाल लिया। जख्मी शख्स बूरेवाला का रिहायशी मोहम्मद सलीम जो कि करीब ही चिट्टी पुली फैक्ट्री में काम करता था।